Hello guys, this is BP Singh and you are watching our YouTube channel Chalk and Talk. Today in this video we will study the first lesson of English prose class 11th, the portrait of a lady. पोर्ट्रेट मीन्स होता है शब्द चित्र, शब्द के द्वारा वर्णन करके एक ऐसा रेखा चित्र मन मस्तिष्क में बनाना। तो जो ये शीर्षक है एक महिला का चित्र, एक महिला का शब्द चित्र। जो लेसन है ये है खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह भारत के एक बहुत जाने माने पत्रकार, उपन्यासकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। इनके पिताजी शोभा सिंह दिल्ली के एक ठेकेदार थे और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता था कि एक समय आधी दिल्ली उनकी है। ये जो कहानी है ये खुशवंत सिंह की एक पुस्तक द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज से ली गई है। उसकी एक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने अपने दादी के बारे में बताया है, अपने दादी के साथ उनका कैसा संबंध था ये बताया गया है। अब इस कहानी का उद्देश्य आपके सिलेबस में रखने का क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी, नाना नानी से उसका संबंध कैसा होना चाहिए, उनको अपने दादा दादी, नाना नानी का सम्मान करना चाहिए। इसी उद्देश्य से आपके सिलेबस में रखी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं खुशवंत सिंह की ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, महिला का एक शब्द चित्र। पोर्ट्रेट यही समझ लीजिए कि शब्दों के माध्यम से किसी का व्याख्यान करके आपके मन मस्तिष्क में एक चित्र बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ हर व्यक्ति की दादी माँ की भांति एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 सालों से, for the 20 years that I had known her, 20 सालों से जब से उन्हें मैं जानता हूँ तब से वह बूढ़ी एवं झुर्रीदार चेहरे वाली रही हैं। People said that, लोग कहते हैं कि She had once been young, वह कभी जवान एवं सुंदर हुआ करती थी। Been young and pretty and had even had a husband, that she had been young and pretty, लोग ऐसा कहा करते हैं कि वे कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। And had even had a husband, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता, इस बात को विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है। मेरे दादाजी का चित्र, मेंटल पीस, अंगीठी, मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष में, ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है। He wore a big turban and loose फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। वे एक बड़ी, अपने सर पर बहुत बड़ी पगड़ी और अपने शरीर पर ढीला ढाला कपड़ा पहन रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हिज लॉन्ग, लंबी, वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट,
उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकती थी, अर्थात उनके सीने का अधिकांश भाग उनकी सफ़ेद दाढ़ी से ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे कम से कम 100 वर्ष की उम्र के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे जिनके पत्नी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे लगते थे जैसे कि मानो उनके केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, पोते पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, the thought was almost revolting, तो यह विचार भी मूर्खतापूर्ण था। She often told us, वह दादी जी हमें अक्सर बताया करती थी। क्या बताती थी? Of the games she used to play, अपने उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो खेलती थी। कब खेलती थी? एज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी। दादी जी अपने उन खेलों के बारे में बताया करती थी जब वे बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है कि वे हमें अपने बचपन के खेल की बात बताती थी, वो क्या खेला करती थी जब वो बच्ची थी। ये बातें लेखक कह रहा है, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं कि ये बातें हमारे लिए दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, यह उनके लिए बेतुका एवं गरिमाहीन प्रतीत होता था। जब वे ऐसा बताती थी कि वे खेलती थी तो वो ये बातें उनकी कैसी लगती थी? बेतुका, एब्सर्ड, बेतुका, अनडिग्निफाइड, गरिमाहीन प्रतीत होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस, और हम लोग उसे प्रोफेट्स, पैगंबर, गुरु, धर्मगुरु की बात कर रहा है यहाँ पे कवि, हम लोग उसे पैगंबर की कहानियों की भांति लिया करते थे जो वह सुनाया करती थी कि वो वैसी कहानियों की तरह है। कभी ये सुंदर नहीं थी, कभी ये बच्ची नहीं थी, ये जो कि थी, जब से देख रहा हूँ ये ऐसी ही हैं। अगला पैसे देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा मोटी, छोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। स्लाइटली, थोड़ी सी, बेंट में झुकना, झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे देखिए, क्रिस क्रॉस मतलब होता है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। तो उनके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं चारों ओर थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर, प्रत्येक जगह थे, अर्थात पूरा का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, और हम लोगों को ये पक्का विश्वास था, हम लोगों को पक्का विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन एज ही हैड नोन हर, कि वह सदैव से वैसे थी जिस रूप में हम उन्हें जानते थे। जैसे हम लोग उनको देख रहे हैं वैसे ये हमेशा थी। जब से हम लोग जानते तब से ऐसे देख रहे हैं तो ये हमेशा ऐसे ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो ट्राइबरी ओल्ड, अत्यधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years,
और वे 20 सालों से इसी उम्र में रुकी हुई हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं 20 सालों से ये एक ही उम्र पर ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वे कभी सुशोभित नहीं रही थी, लेकिन सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग, वे घर में होप्ड लंगड़ा करके चलती थी। अबाउट द हाउस, पूरे घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, दाग रहित कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रख करके, टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर, अपने आप को झुकी हुई थी, इसलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए वे क्या करती थी, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से क्या करती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से अपने माला की दाना को घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल puckered face and her lips consistently moved in inaudible prayer. Her silver locks were scattered untidily over her pale. बताया जा रहा है कि her silver locks, उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की लटें, were scattered, फैली हुई थी, untidily over her pale, और उनके पीले एवं puckered face, झुर्रीदार चेहरे पर, उनकी चांदी जैसी सफ़ेद बालों की लटें उनके बालों पर, उनके पीले एवं झुर्रीदार चेहरे पर अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कंसिस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ लगातार, इनऑडिबल, ऑडिएबल सुनाई देने योग्य हो, इनऑडिबल जो सुनाई न दे, उनके होठ लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति शांत और संतुष्ट की सांस लेते हुए, श्वेत शुद्ध शांत की विस्तार जैसी थी। थोड़ा सा हार्ड है समझने में, ये देखिए लाइन को फिर से देख लेते हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप in the mountain and expanse of pure white sanitary, साफ सुथरा स्वच्छ। She was like the winter landscape in the mountains, बता रहा है वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति, लैंडस्केप दृश्य, वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति कैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटरी, शांति और संतुष्टि की, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, शांति और संतुष्टि की सांस लेती हुई शुद्ध श्वेत शांत के विस्तार जैसी थी। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा एक पैसेज हुआ। अगला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी। अगर आपके पास किताब है तो, अगर बुक है तो बुक को आप ओपन करके समझेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिना किताब के थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए बुक अगर आपके पास है, अगर साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो बुक को ओपन करके उस पर देख करके मेरी आवाज़ सुन करके आप उसको समझने का प्रयास करिए, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि लेसन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अभी 1-2 वीडियो में के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।